बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूं, बाएं साइड के ऊपर जो विंडो है इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है G8 इस्लामाबाद में, G8 4 में ये मरकज़ी सेक्रेटेरिएट। और ये वो जगह है जहाँ से आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। हमसे थोड़ी देर पहले इतला मिली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को सील किया जा रहा है। इस बिल्डिंग के गैर मजाज इस्तेमाल का कहा गया है और ये कहा गया है कि इसमें तजावुज़ात मौजूद हैं। ये कहकर इस्लामाबाद इंतज़ामिया, पुलिस और CDA की बड़ी तादाद में अहलकार जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं भारी मशीनरी लेकर। और इस हवाले से इस वक्त मैं आपको मनाज़र दिखाऊंगा इस वीडियो में कि एग्जैक्टली किया क्या गया है, गिराया क्या गया है। मीडिया की बड़ी तादाद में यहाँ पर DSNGs, मीडिया के लोग मौजूद हैं और यहाँ पर मज़ीद क्या गिराने का मंसूबा है ये आप देख सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 मंजिला ये इमारत है और इस वक्त जो है इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ये आप अपने सामने देख सकते होंगे। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो मौजूद हैं, उमर अयूब साहब जो हैं वो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, शुएब शाहीन यहाँ पर मौजूद हैं और एडवोकेट अली बुखारी इस्लामाबाद से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है। वो यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं और मीडिया बड़ी तादाद में यहाँ पर फ़ौरन ही पहुँचा जिस वक्त ये इतला मिली कि ये सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। इस हवाले से मैं कोशिश ये भी करूँगा कि बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और इन लोगों से बातचीत जो है वो की जा सके। ये यहाँ पर सवाल जवाब का जो है वो इस वक्त सिलसिला जारी है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मीडिया की DSNGs और ये सब कुछ मौजूद हैं। और यहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद ये बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के ऊपर जो रूम मौजूद है जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का रूम है उस रूम को भी गिराया जाएगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरी, एक्सकेवेटर्स, बुलडोज़र्स, क्रेन्स जो हैं वो लाई गई हैं। इधर जो है वो सिक्योरिटी का कैबिन जो है वो मौजूद था, इसको गिराया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं कि इसके सामने खारदार तारें भी मौजूद हैं जो ऊपर लगी हुई थी ताकि कोई गैर मजाज शख्स जो है वो यहाँ पर दाखिल ना हो सके। इस जगह के ऊपर जो है वो हैवी मशीनरी के साथ चीज़ों को गिराया गया। मैं लाइट का जो है रुख वो ज़रा तब्दील करता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये वो मनाजिर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में, ये सिक्योरिटी का जंगला और ये सारी चीज़ें। और इमारत के बारे में बताया जा रहा है कि इमारत को जो है वो सील कर दिया गया है और यहाँ पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को, किसी रहनुमा को दाखिले की इजाज़त नहीं है। आमिर मुग़ल साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के सदर हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वो यहाँ पर पहुँचे थे। उनको यहाँ से जाए वकुआ से असद उमर साहब के मुताबिक असद उमर कह रहा हूँ, उमर अयूब साहब के मुताबिक जो है वो यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये वो मुनाजिर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट। और इसकी सिग्निफिकेंस आप इस हवाले से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ रहनुमा जो हैं वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ हम्माद अज़हर बड़े लंबे अरसे की रोपोशी के बाद अचानक नमूदार हुए थे। इसी सेक्रेटेरिएट की इमारत में जो है वो आए थे और उसके बाद यहाँ पर UN के जो अहलकार हैं वो मीटिंग करने के लिए आए थे। वो मीटिंग के लिए यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त पुलिस ने जो है हम्माद अज़हर की गिरफ़्तारी के लिए यहाँ पर इस जगह का घेराव किया और पता चला कि UN की जो टीम है वो भी यहाँ पर कैप्चर होकर रह गई थी। अब जो इस हवाले से तफसीलात हैं वो बड़ी हैरान कुन है कि ये वो वक्त है जिस वक्त ये सब कुछ किया गया जब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से एक पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सीज़ फायर चाहती है। वो चाहती है कि लड़ाइयों का ख़ात्मा हो, टाइटन्स की लड़ाई जो है वो ख़त्म हो। ये सेक्रेटेरिएट की इमारत का ऊपर वाला हिस्सा है जिस हिस्से के बारे में कहा जा रहा है कि अब इस हिस्से को जो है वो गिराया जाएगा। उसके लिए हैवी मशीनरी जो है वो लाई गई है। ये अकबी हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट का और यहाँ पर जो है वो दाखिल हुए हैं जो मशीनरी लेकर, हैवी मशीनरी के साथ गालिबन यहाँ पर आए हैं। ये वो कंटेनर है जिसके ऊपर आप अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ़ जलसों में इसको लेकर जाती है, रैलीज़ के लिए इस्तेमाल होता है इसका। ये वो जगह है जहाँ से मशीनरी एंटर हुई है और यहाँ पर जो दरख्त लगे हुए थे, पौधे थे, वो भी आपको उखड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सामने एक आपको कंटेनर नज़र आ रहा है सिक्योरिटी के हवाले से जो लगाया गया था, इसको भी जो है वो गिरा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। ये वो मनाजिर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट के जहाँ पर
अब से थोड़ी देर पहले एक ऑपरेशन किया गया है। अब इस हवाले से ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक ऐसा वक्त जिस वक्त सीज़ फायर का कॉल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इसकी जो इंटरनेशनल मैसेजिंग है, अब यानी इसमें ये सवाल भी बड़ा अहम है कि कौन है ये मशवरा देने वाला हुकूमत को कि हमदर्दियाँ मज़ीद जो भी ये शख्स ये मनाजिर देखेगा और इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगी, जो गुफ्तगू करेगी, जो टॉक शोज़ होंगे, उससे बिलाशुबा तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी में भी इजाफ़ा होगा। उसके अलावा इंटरनेशनली इसका क्या मैसेज जाएगा। जिस वक्त कल टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर, आज रात टेलीविज़न स्क्रीन्स पर और परसों के अखबारात में या फिर कल सुबह के चंद अखबारात में अक़वाम मुत्तहिदा के और दीगर जो सफारत खाने हैं इस्लामाबाद में, वो यहाँ पर आकर वो पढ़ेंगे कि कल जहाँ पर हम गए थे मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ, उस इमारत को जो है वो गिराने के लिए ऑपरेशन किया गया है। ये ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ कि शायद जो इस बिल्डिंग है या जो अहाता इनके इस्तेमाल में मौजूद था, ख़ास तौर पर अगर आप इस एरिया की बात कर लें, ये मुमकिन है कि इस जगह का अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो लिया गया हो, गैर मजाज इस एरिया का इस्तेमाल किया जा रहा हो, और उसकी रीज़न्स जो हैं वो सिक्योरिटी रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई भी सेक्रेटेरिएट हो किसी भी सियासी जमात का, वहाँ पर जो कायदीन आते हैं, जो उसकी लीडरशिप आती है, उसकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इक़दाम किए जाते हैं कि फेंस लगा दी जाती है, दाखिला जो है वो आम लोगों का रोक दिया जाता है। तो ये तो ज़रूर मुमकिन है कि जो ख़ास तौर पर बैक साइड के ऊपर नाले का एरिया है, इस्लामाबाद में बरसाती नाले बहुत से गुज़रते हैं, तो इस एरिया को जो है वो कवर कर दिया गया हो कि यहाँ से कोई शख्स दाखिल ना हो, उसके लिए फेंस लगाई गई हो और उसके ऊपर ये एक्शन लिया गया हो। लेकिन किसी भी सियासी जमात, मेन स्ट्रीम सियासी जमात के दफ्तर के ऊपर, मरकज़ी दफ्तर के ऊपर इस तरह का ऑपरेशन आज से पहले कम से कम गुज़श्ता 20 साल में मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहते हुए, इस्लामाबाद में रिपोर्ट करते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि आज से पहले इस किस्म का एक्शन जो है वो देखने में नहीं मिला। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ट्रक है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं अमर बिल मारूफ लिखा हुआ, ये वही कंटेनर है जिसमें इमरान खान ने बहुत मरतबा सफ़र किया है, और ये जो है इसमें जो धरना दिया गया था 126 दिन का, उसके लिए भी गालिबन यही कंटेनर जो है वो इस्तेमाल हुआ था, जिसकी रीब्रांडिंग जो है वो अमर बिल मारूफ के तौर पर कर दी गई। मुख्तलिफ हिस्से जो है वो आप इस कंटेनर के देख सकते हो। यहाँ पर सामने अभी तक जो है वो जारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, और मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में ये भी बताया जा रहा है, मैं आपको कुछ मशीनरी दिखा देता हूँ जो यहाँ पर लाई गई है इसको बुलडोज़ करने के लिए। उसके लिए एहलकार जो हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन अब क्योंकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब और दीगर जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, तो फिल वक्त जो है वो ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस इमारत का, ये अभी गिराने का मंसूबा है, इसको गिराया जाएगा या गिराया जाएगा भी या नहीं, ये भी एक सवाल जो है वो मौजूद है। 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मीडिया जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मीडिया के एहलकार मौजूद हैं, और जो मशीनरी यहाँ पर लाई गई है, जो एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, वो मैं ज़रा लाइट जो है उसको घुमाता हूँ, और थोड़ी देर के बाद ये सामने आप देखेंगे कि कुछ बुलडोज़र्स जो हैं वो और एक्सकेवेटर्स वो आपको नज़र आएंगे कि यहाँ पर लाए गए हैं, जिनसे यहाँ पर इस इमारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों को गिराया गया है। सामने भी अभी इस वक्त कुछ हिस्से जो हैं, कुछ व्हीकल्स, कुछ गाड़ियाँ ऐसी मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल किया गया। अब से थोड़ी देर पहले जिसमें मैं आया, क्योंकि गाड़ी की जो पार्किंग है वो आगे मिली, बल्कि सामने एडवोकेट अली बुखारी साहब जो हैं वो, बुखारी साहब, एडवोकेट अली बुखारी मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इनसे भी बात करेंगे। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बुखारी साहब ये माइक ज़रा ले लें और आप ज़रा हमें बताएं कि आपको क्या इत्तला मिली, आपको इंतज़ामिया की तरफ से क्या बताया गया है कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है? देखें जी, इंतज़ामिया की तरफ से तो कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि रात के इस पहर आपको पता है ऑफिस टाइमिंग्स भी नहीं होते, और गौहर साहब तकरीबन चेयरमैन हमारे जो 11:30 बजे यहाँ पहुँचे थे, और जब वो पहुँचे तो उस टाइम यहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद थी, CDA की भारी नफरी मौजूद थी। मुझे उमर अयूब साहब की कॉल आई, वो भी रास्ते में थे कि आप भी पहुँचे, वहाँ पर तो कुछ अजीब सी मूवमेंट्स हैं। जब हम यहाँ पहुँचे उस टाइम तो ये ग्रेज वगैरह गिरा चुके थे,
और आमिर मुगल साहब जो हैं वो हमारे जो है 46 के एमएनए थे, उनको पुलिस उठा के ले चुकी थी। और अभी मैं गया हूँ, उनका पता करके आया हूँ और SHO साहब ने बताया कि जी उनको तो हमने अरेस्ट कर लिया और उनको जो है अभी हम उन पर FIR देंगे। सो अभी मैं वापस आया हूँ, अभी बगैर नोटिस के, बगैर किसी प्री इन्फॉर्मेशन के। वैसे तो 24 आवर्स नोटिस होता है अगर किसी किस्म की भी इंक्रोचमेंट या किसी किस्म का भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हो, जबकि ऐसी कोई बात भी यहाँ पर नहीं थी और इसको पहले बताना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं बताया। और इसको मैं एक आज आम फैम लफ्ज़ में अगर बयान करूँ तो इसको रियासती दहशतगर्दी कहते हैं। ये एक रियासती दहशतगर्दी क्या है। आज हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, वो पहले गए, उन्होंने डयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद उनका एक स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीज़ फायर चाहती है, मुल्क के लिए, कौम के लिए सीज़ फायर करें, टाइटन्स की लड़ाई जो है वो बंद होनी चाहिए। और जब आपकी पार्टी सीज़ फायर की बात कर रही है उस वक्त ये हुआ। देखिए यार, मैं एक बात करूं कि सीज़ फायर तो वो होता है जो फायर कर रहा हो। यार हम तो मार खा रहे हैं यार, हम तो 2 साल से 2.5 साल से जिस एक क़यामत सुगरा का जो मंजर पेश हो रहा है वो हम उसके तो विक्टिम्स बने हुए हैं। इवन एंड अदरवाइज़ हम पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के लिए हर बात करने को तैयार हैं, एक्सेप्ट अपनी आज़ादी कुर्बानी करने के अलावा, क्योंकि आज़ादी हमें मिली बहुत मेहनतों से, बहुत जद्दोजहद के बाद, और हमें एक हकीकी लीडर मिला जो आवाम के दिलों में बसता है। आप जेल में रख लें, आप इमारतें गिरा लें, आप ऑफिस बंद कर दें, इवन एंड अदरवाइज़ आपने देखा कि आपने सख्तियाँ सारी के बावजूद कि 8 फरवरी को लोगों ने जो अपना वोट डाला, उन्होंने बता दिया कि हर एलामिया गलत है। और अगर पाकिस्तान में कोई एक शख्स है जिसका नाम है, जो लोगों के दिलों में रहता है, उसका नाम है इमरान खान। सही। सो अब ये तो एक ये आप देखेंगे जी, हम साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं बुखारी साहब, ये क्योंकि साइड स्क्रीन के ऊपर लोग जो है वो मनाजिर भी देखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पे। और अभी भी देखें आपकी हैवी मशीनरी खड़ी है और पुलिस की इतनी तादाद खड़ी है कि अनबिलीवेबल कि यार इससे कौन सा यहाँ पर कोई अल्लाह माफ़ी दे कोई दहशतगर्द रहते हैं या कौन सा ये रेजिडेंशियल एरिया है यार। आपका प्लॉट की जगह है जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हुई है अंडर द अथॉरिटी, CDA अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद हुई है। मतलब दिस इज अमेजिंग, इसको रियासती दहशतगर्दी कहते हैं। सही। मुझे माइक काइंडली दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि उमर अयूब साहब के साथ भी जो है वो इसके ऊपर बात करूँ। और शुएब शाहीन साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नईम पंजोता जो है उनको आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पहुँची हुई है। इसी दौरान शुएब शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक है। ये सर माइक पकड़िएगा और ज़रा मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आपको किस तरीके से इत्तला मिली और एग्जैक्टली क्या ये अनऑथराइज्ड यूज़ था, गैर मजाज इस्तेमाल किया जा रहा था इस इमारत का? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें तो सोशल मीडिया के ज़रिए मालूमात आनी शुरू हुई और हमने फौरी तौर पर यहाँ बंदे को भेजा, जाए चेक करें। तो पता चला कि जनाब पुलिस की भारी नफरी आई हुई है। हम यहाँ आए तो सामने से रोड इन्होंने ब्लॉक की हुई, दर्जनों की तादाद में पुलिस थी, डोज़र थे। गौहर साहब पहले पहुँच के मेरे से भी, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, बहरहाल उन्होंने कुछ एरिया उन्होंने गिराया। उसके बाद फिर दूसरा डोज़र आया, उन्होंने बाकी जगह गिराई और हमारे जो रीजनल प्रेसिडेंट है आमिर मुगल, उसको गिरफ़्तार कर लिया। और उसके अलावा हमने उनसे पूछा कि भाई फौरी तौर पर हमें सिर्फ ये बता दें, सील किया हमारी प्रॉपर्टी को। हमने कहा जी हमें बता दें सिंपल, आपके पास कोई नोटिस है? उन्होंने कहा जी हमने कोई पता नहीं कोई आज से 3 साल 4 साल पहले कोई नोटिस दिया था। हमें ना आज का नोटिस मिला, ना पिछले साल का मिला, ना उससे पिछले साल का कोई मिला। लेकिन कह रहे हैं उन्हें 2024-23 में तो कोई नहीं दिया, शायद 22 में या 23 में कोई दिया था। तो वो सारा कनकॉक्टेड एंड फैब्रिकेटेड है। उनका मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता है ना कि कल उन्होंने पुलिस आ गई जब यूनाइटेड नेशंस का वफद बैठा हुआ था और उनके पास और तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। रात की तारीकी में देखें, अगर आप वाकई चाहते थे कि कोई ऐसी है जिसको इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना है, आप एक लेटर देते कि जी 2 दिन के अंदर आपने इंक्रोचमेंट ना गिराई तो हम आगे गिरा देंगे, या कोई आज हमें नोटिस दे दें और कल सुबह का टाइम दे दें, हम कम से कम उसको चेक कर लें या किसी कोर्ट में जाने के काबिल हो जाए। लेकिन ये सारी बेईमानी थी। उनका मकसद ही सिर्फ ये था कि हम जाएँ, जा करके इनको हरास क्रिएट करें और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि ताकि और सील करके भी चले गए ताकि ये फंक्शन ना हो। अदालत जाएंगे, एहतजाज करेंगे? जी इंशाल्लाह एहतजाज भी करेंगे, अदालत भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। आप देख सकते हैं वो मनाजिर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, अपना नेक्स्ट
प्लान ऑफ एक्शन भी दिया है। बज़ाहिर लगता ये है कि जो एक्शन, प्राइमरी एक्शन जो है वो यहाँ पर होना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर, वो हो चुका। अब यहाँ से जो है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वो रवाना हो चुकी है। मज़ीद कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़ाहिर है कि आ रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि सिमाबिया ताहिर जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँची थी, और वो जो है, और उसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली अब हुकूमत इसको कैसे आगे लेकर चलती है, लेकिन जो CDA है वो आपको पता है कि वज़ीर दाखिला के मातहत होती है, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। CDA का महकमा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मातहत है, और उस अमले ने आकर यहाँ पर ये एक्शन लिया है। अब इसके रेपरकशंस क्या होंगे ये आने वाले वक्त में देखना होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अगर मुझे यहाँ पर जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि बैरिस्टर गौहर साहब से जो है वो गुफ्तगू की जा सके। अगर वो होती है तो उसके साथ भी मैं हाज़िर हूँगा। अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।